देश की पार्लियामेंट से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट का परिसर है। नई पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट दोनों आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर 2001 वो दिन जब भारत में कम से कम हमारे देश के इतिहास में, हमारे पार्लियामेंट्री इतिहास में काले अक्षरों से उस दिन को याद किया गया, उस दिन को लिखा गया। और वो इसलिए लिखा गया क्योंकि उसी दिन भारत की पार्लियामेंट पर पाकिस्तान प्रायोजित एक नापाक साजिश हुई थी, एक आतंकवादियों का हमला यहाँ पर हुआ था। वो पुरानी पार्लियामेंट की बात थी, लेकिन आज उसी दिन कम से कम एक इस तरह की याद को ताज़ा करते हुए कि कुछ लोग, 2 लोग अंदर और 2 लोग बाहर, प्रदर्शनकारी जिनको बताया जा रहा है, आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदते हैं। लोकसभा के बीच में कुछ स्टिक्स, येलो गैस की, पाउडर की स्टिक्स निकालते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसके साथ साथ ना सिर्फ उन 2 लोगों को वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी कि जो लोकसभा के एमपी हैं, वो डिटेन करते हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ। उसके बाद 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, पार्लियामेंट के बिल्कुल बाहर भी उसी तरीके की येलो स्टिक्स लेकर, वहाँ पर भी धुआं इस तरीके का होता हुआ दिखाई पड़ता है। और एक कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि सुनियोजित एक कोशिश थी, एक माहौल बनाने की कोशिश थी, कोई मैसेज देने की कोशिश थी। उनको पुलिस ने, अब दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है उनमें से एक जींद की रहने वाली महिला है, जो एक स्टूडेंट हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट आंदोलनों में से जुड़ी रही हैं। लेकिन उसके बाद अभी क्या यहाँ पर अभी तक हुआ, और ये कम से कम इतनी बड़ी सुरक्षा की खामी है जिसको लेकर चर्चा आज जरूर पूरे दिन होती रहेगी। और जिस दिन ये चुना गया है वो ऐसी बुरी याद लेकर भारत के लोगों के लिए आता है जिस दिन पार्लियामेंट 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में सुबह से क्या हुआ, पहले आपको जरा वो भी बता दें, और साथ ही साथ आंखों देखी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने अंदर क्या क्या देखा। लेकिन लोकसभा उस समय अफरा तफरी के बीच में स्थगित करनी पड़ी, और लोकसभा स्थगित करने के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही जो है वो दोबारा शुरू भी की गई। लेकिन इससे सवाल कई उठते हैं। मान लीजिए कि अगर वो धुएं की जगह या कोई प्रोटेस्टर्स की जगह कुछ और होता, कैसे इतनी बड़ी चूक हुई सुरक्षा में कि लोग इस तरीके की चीजें लेकर सीधे अंदर पार्लियामेंट के चले जाते हैं और दर्शक दीर्घा से कूद जाते हैं और उसके बाद इस तरीके का माहौल अंदर बनाते हैं। अगर वो धुआं जो था उसमें अगर कुछ और मिला हुआ होता तो आप सोचिए कि यहाँ पर आज कितनी बड़ी एक दुर्घटना की हम इस वक्त बात कर रहे होते। तो शुक्र है कि कम से कम इस तरीके की दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन कैसे कोई इस तरीके की चीजें लेकर पार्लियामेंट के अंदर घुस सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पार्लियामेंट की सुरक्षा पर। नई पार्लियामेंट में इस तरीके से जो शुरुआत हुई है उस पर भी एक बड़ा सवाल कम से कम आज लग गया है। किसने क्या क्या देखा, क्योंकि कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर थे, बहुत सारे लोगों ने उस पर बातचीत की। प्रियंका चतुर्वेदी हो, दानिश अली हो, कार्ति चिदम्बरम, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी बात रखी कि उन्होंने क्या क्या देखा। जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं, उनकी आंखों देखी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपीज ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते उस पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज,
जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। गंभीर मसला है, जांच का विषय है। यहाँ पे आज 13 तारीख को जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आज के दिन ही 2 लोग वहां अंदर घुसे और उन्होंने जो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मगर एमपीज ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और अब जांच होगी। मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। इस विषय को मैंने कल भी उठाया था पार्लियामेंट में 0 आवर के समय पे कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बाकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और थोड़ी, मैं मानती हूँ, सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है।